मैं आपको कक्षा 10 के गणित विषय का प्रश्नावली 4 समझाएंगे। मैंने पिछली कक्षाएं जो ऑनलाइन ली हैं उनमें हमने आपको तीसरा चैप्टर समझाया था, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज मैं आपको दो घात समीकरण के बारे में समझाऊंगा। आपका दो घात समीकरण होता कैसा है? देखो, दो घात समीकरण होता है आपका द्विघात समीकरण। यही तो होता x² प्लस का vx प्लस का c। ये आपका दो घात समीकरण का रूप होता है। यानी आपका इस तरह का कोई भी सवाल दिया हो, इस तरह का, यानी स्क्वायर चढ़ा हो, यानी दो घात स्क्वायर हो, तो दो घात समीकरण है। जैसे मान लीजिए हमने x² प्लस का 4 लिख दिया, ये भी दो घात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि x² प्लस यहाँ पे हम कर सकते हैं 0x प्लस का 4, क्योंकि ये भी दो घात के रूप में बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर चढ़ा हो। इसका क्या मतलब हुआ? स्क्वायर चढ़ा हो, तो ये दो घात समीकरण है। आज मैं दो घात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा और कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, दो घात समीकरण में आपने पढ़ा है, दो घात समीकरण में यदि आपने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा हो, देखो दो घात समीकरण का रूप ये होता है, इसमें कुछ सूत्र होते हैं। इसका जो मेन सूत्र होता है ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। पहले इस सूत्र के बारे में बता दें। ये सूत्र है श्रीधराचार्य। इसमें क्या होता है इसको बता दें। देखिए, ये हिस्सा होता है विविक्त कर, ये इसका विविक्त कर होता है। और विविक्त कर क्या होता है? देखो, विविक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? डी से। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? डी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यानी विविक्त कर आपका क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। v होता है द्वितीय पद, यानी द्वितीय पद का गुणांक, द्वितीय पद जो होता है इसका गुणांक। और a होता है प्रथम पद, यानी x² का गुणांक। और c यानी अचर पद होता है। इसमें एक सूत्र, इसके दो सूत्र बन जाते हैं। देखो, क्योंकि इसके एक प्लस माइनस लगा है, यहाँ पे ये प्लस है और माइनस है, इसके दो हो जाते हैं। जिससे अल्फा, इसे कहते हैं पहला मूल। करना चाहे तो इसे ले सकते हैं पहला मूल, इसे पहला मूल बोलते हैं। इसको ले सकते हैं माइनस का v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। या इसको ले सकते हैं माइनस का v प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a अल्फा बराबर, या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मूल यानी बीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का v माइनस का अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसके यदि समीकरण आपका दिया है, इससे आपको ये पूछे जाए कि समीकरण के मूल क्या है। मूल मतलब होता है इसका मान जो x के आएंगे वो क्या आएंगे? दो आएंगे, तो दो मान कौन कौन से, उसे कहते हैं मूल। तो पहले के लिए ये सूत्र लगाएंगे और दूसरे में सूत्र ये लगाएंगे, क्योंकि अल्फा पहला मूल, बीटा दूसरा मूल, या इसको पहला मूल या इसको दूसरा मूल कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आपके मूल दिए होते हैं, एक चीज और होता है, यदि आपको मूल दिए होते हैं तो दो घात समीकरण निकालते हैं। द्विघात समीकरण निकालते हैं तो वो सूत्र होता है ax² प्लस का vx प्लस का c बराबर 0। अब हम आपको बता दें, इसी से हम तुम्हें सूत्र निकाल के दिखा देंगे। a का भाग दे दें, हम दोनों पक्षों में a का भाग दे दें, तो a का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस
ये है बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। ये हो गया। इसको थोड़ा हम एक्स स्क्वायर माइनस का बी अपॉन ए एक्स और प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अब देखो ये जो मान होता है किसका होता है, मूलों का योगफल। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। देखो ये दो घात समीकरण का सूत्र निकल आया। किसका निकल आया, दो घात समीकरण सूत्र। तो एक ये सूत्र, एक ये सूत्र, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखना चाहे तो अलग लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, इन सूत्रों को उतार लीजिए। देखिए दो घात समीकरण हम पहचानेंगे कैसे दो घात समीकरण। जैसे मान लीजिए हमने आपका एक सवाल लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक में x प्लस का 3। ये दो घात समीकरण है या नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे। पहले तो हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। तो होल स्क्वायर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी का वर्ग 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर इसका इसमें 2x प्लस का 3 दूनी 6। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, इसको तो ले आए माइनस का 2x और प्लस का 6। देखिए ये और ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का और इसको उधर ले आए थे ये माइनस का हो गया। तो ये कितना बचेगा माइनस का 5 बराबर 0। ये दो घात समीकरण है क्योंकि दो घात है। ये क्या है, दो घात है, ये दो घात समीकरण है। यानी एग्जाम के लिए गौर मान लें। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये दो घात समीकरण है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x, इनको इधर ले आए एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6x माइनस का 9, ये कट जाएगा तो माइनस का 6x माइनस का 9 बराबर 0। या लिख देंगे 6x प्लस का 9x बराबर 0। देखो ये भी दो घात समीकरण है। क्यों है, देखो हम बता दें, यहाँ पे इतना कर दें तो कोई अंतर आपके हो जाएगा क्योंकि हमें दो घाती समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे हमने 0x स्क्वायर कर दिया, बात तो वही हुई है। तो ये दो घात समीकरण है। ठीक है, ये कैसा है, दो घात समीकरण है। इसके लिए देखो अगला नेक्स्ट कोई दूसरा उदाहरण देके दिखा रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, देखिए x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस का बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये दो घात समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, पहले से भी क्यों दे रहा है तो ना करके देख लो। x क्यूब 1 का क्यूब और प्लस का 3x कोष्ठक में x प्लस का 1 बराबर इसका खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा 2x, इसको उधर ले आएंगे एक्स क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2x बराबर 0। पक्षांतर कर लिया इनको। अब देखो एक्स क्यूब, देखो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस का इसका इसमें स्क्वायर तो प्लस का कितना हो गया 3x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का x बराबर 0। इसमें देखो x कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन ले लें
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का कितना बचेगा 3x माइनस का 1 बराबर 0। ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। ये दो घात समीकरण है, ये दो घात समीकरण है। ठीक है।